हेलो यूजर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ISTech अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, प्लस हमारे सिस्टम पे हमें VS कोड को कैसे सेटअप करना है। नाउ इस प्रोग्राम जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अपना फर्स्ट सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। ठीक है, मैं फर्स्ट सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ और फिर उसमें ईच एंड एवरी लाइन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइक वो सिंटेक्स का क्या पार्ट है एंड हमें उसको क्यों यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। सो जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस योर डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, और मैंने लिखा लाइक यहाँ पे इस फोल्डर का नाम सी प्रोग्राम्स। ओके, सो ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैं अपने सारे सी प्रोग्राम्स को स्टोर करने वाला हूँ। दिस इज़ योर फोल्डर। ओके, नाउ हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने। VS कोड को ओपन कर लो आप। मैं सारे सी के प्रोग्राम VS कोड के थ्रू आपको रन करके शो करने वाला हूँ। ओके, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे जाएंगे, ये 3 जो लाइंस दिख रही है आपको, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फाइल एंड योर ओपन फोल्डर। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा फोल्डर आपका एक साथ ओपन हो जाएगा और आपके सारे प्रोग्राम वहाँ पे जाके पर्टिकुलर अरेंज होके स्टोर रहेंगे। सो सेलेक्ट योर डेस्कटॉप, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है। नाउ सेलेक्ट योर फोल्डर एंड इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। सो वंस आपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया, सो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपके स्क्रीन पे। नाउ यहाँ पे आपको देखिएगा आपका फोल्डर का नेम जो आपने जस्ट अभी सेलेक्ट किया हुआ है, और जस्ट इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा न्यू फाइल का ऑप्शन। जो भी फाइल रखना है वो आप फाइल का नेम यहाँ पे रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लाइक demo1 एंड नाउ .c। जस्ट मेरी आदत है कि लाइक मैं सारे प्रोग्राम को एक सीरियल वाइज सेव करते जाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे demo1 लिखा और उसके बाद .c, दैट इज़ माई सी प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन। सी के जितनी भी फाइल्स होंगी वो .c के साथ आपकी स्टोर होनी चाहिए। जस्ट हिट द एंटर बटन और नाउ आप इसको अभी साइड कर दीजिए। नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट स्क्रीन। नाउ यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आपको लाइन लिखनी है इंक्लूड, फिर आपको लिखना है stdio.h। आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिखेंगे वॉइड में ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे आपको लिखना है, आपको जो भी मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करना है वो लिखना है आपको printf, दिस इज़ माई फंक्शन, और यहाँ पे आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड। जस्ट सबसे बेसिक सी का जो एक प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड स्टोर कर लीजिए, चाहे आप अपने नाम से प्रिंट कर लीजिए, कुछ भी, जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है दैट मस्ट बी इन अ डबल कोट्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक लाइन्स को। ये 5 लाइन्स की मैंने कोडिंग लिखी है। ओके, नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है ऑप्शन में और रन दिस कोड। मैं अपनी सी फाइल, नई फाइल मैंने सी की बनाई है। जस्ट सी फाइल को मैंने बनाने के बाद मैंने कुछ लाइंस की 5 लाइंस की कोडिंग लिखी है। आफ्टर दैट मैं रन कोड पे जा रहा हूँ और इसको रन करके देख रहा हूँ। सो यूजर, आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने इस प्रोग्राम को लिख दिया और प्रोग्राम को लिखने के बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करके कोड को रन कर रहा हूँ तो मुझे ये आउटपुट दिखा रहा है। और मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 2-3 बार उसको एक साथ रन कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही, देखिए यहाँ पे ये अगेन एंड अगेन मेरे पुराने आउटपुट को शो कर रहा है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि जो मेरा लास्ट वन है सिर्फ मुझे वो शो करे, बाकी का प्रोग्रामिंग का आउटपुट यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने स्क्रीन पे जाके Ctrl+, ये एक शॉर्टकट की है, वो प्रेस करोगे Ctrl+, और जैसे आप प्रेस करोगे आपको यहाँ पे 2-3 सेटिंग्स करनी है। पहली सेटिंग तो आपको ये करनी है कोड रनर, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे कोड रनर को यूज़ कर रहे हो। सो यहाँ पे कोड रनर में पहला ऑप्शन है कोड रनर
क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इसको टिक करना है। ठीक है, इसको टिक करने के बाद देख लीजिए नीचे कोई सेव का ऑप्शन है, नहीं है, देन ओके, ये बंद कर दीजिए। वंस अगेन आपको कंट्रोल कॉमा करके यही स्क्रीन चाहिए और नीचे एक आ जाइए। ये आपको कहाँ पे हेल्प आएगा मैं अभी बताता हूँ। जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिटर माउस व्हील जूम। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोड रन करते टाइम आपको जैसे माउस व्हील को मूव करूँ आपका टेक्स्ट कुछ छोटा बड़ा हो जाए, जैसे मैं कंट्रोल के साथ प्रेस कर रहा हूँ सो मैं उसको मिनिमम मैक्सिमम कर सकता हूँ। सो ये मेरी एक सेटिंग्स होती है, दोनों मैंने कर दी। कंट्रोल प्लस कॉमा, कंट्रोल प्लस कॉमा, ये आपको प्रेस करना होता है, आपको ये सेटिंग विंडो मिल जाएगी और इस सेटिंग विंडो में जाके आपको ये दोनों सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है। अब मैं इस प्रोग्राम को वापस रन कर रहा हूँ, रन कोडर। तो अब मुझे क्या करेगा, हर बार पुराना वाला आउटपुट क्लियर करके जस्ट जो अभी रन हो रहा है उसका आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, इस पर कोई एरर नहीं थी, सब कुछ ठीक है। बट अब हम करते हैं एक एरर कि लाइक हमने यहाँ पे कॉमा को मिस कर दिया। अब मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में कि सी मेरा सिंटेक्स पे बड़ा ही स्ट्रिक्ट है। सो अगर मैंने कॉमा को मिस कर दिया और मैं वापस से कोड को रन कर रहा हूँ तो दिस इज़ योर एरर मैसेज। ठीक है, सो ये एरर क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट मैंने आपको वो स्ट्रिक्ट रूल को समझा दिया है। वापस रन करिए, नॉर्मली आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक, अब हमारी बारी है कि लाइक ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं ये क्यों लिखी है, लाइक इसमें इनका यूज़ क्या क्या है, कौन सी लाइन का क्या मीनिंग है। तो मैं जस्ट एक काम करता हूँ, सिंपल मैं स्क्रीन का एक प्रिंट लेता हूँ और मैं आपको चलता हूँ पेंट ऑप्शन में लेके। यहाँ पे मैंने इस स्क्रीन को लिया, जस्ट कट दिस ओनली, इसको हम क्रॉप करके सिर्फ इतना सा पार्ट रखते हैं और बाकी फिर हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, अब देखो लाइन नंबर 1 का मीन्स क्या है। जब आप लाइन नंबर 1 लिख रहे हो इसका मीनिंग है यहाँ पे दिस इज़ योर हेडर फाइल। मैं थोड़ा सा फॉन्ट को स्मॉल कर देता हूँ, सो 22 इज़ ओके, दिस इज़ हेडर फाइल। ठीक है, और हेडर फाइल जो होता है उसमें आपका जो यहाँ पे लिखा आपने stdio.h, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। नाउ अब क्वेश्चन है कि इसका क्या यूज़ है या हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। फर्स्ट लाइन में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब है कि जैसे ही आपने लाइन नंबर 4 को यूज़ किया है और लाइन नंबर 4 में आपने printf लिखा है, तो printf का मतलब है कि जब मेरा प्रोग्राम रन होगा मुझे आउटपुट स्क्रीन पे जाके कुछ मैसेज को शो करना है। तो अगर मैं मैसेज को शो करूँगा तो मेरा printf कैसे काम कर रहा है, लाइक जैसे ही आपने रन किया printf ने जाके स्क्रीन पे आपका आउटपुट मैसेज शो कर दिया, बट उसको कैसे पता कि लाइक आपका क्या आउटपुट आना चाहिए या उसको कैसे आउटपुट जनरेट करके दिखाना है। सो उसकी भी तो कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी होगा, कुछ कोडिंग का पार्ट होगा। वो जो कोडिंग का पार्ट है वो आपके इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में इंक्लूडेड है। ठीक है, और क्योंकि ये हेडर फाइल है तो .h भी यहाँ पे लगेगा। प्लस आपने इसके साथ इंक्लूड ले रखा है, तो इंक्लूड मतलब आप उसको अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हो। प्लस आपने लिखा हुआ यहाँ पे हैश सिंबल। हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। अभी के लिए ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, जस्ट अभी आप ये रखिए कि जो भी हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल से पहले आप क्या करते हो, वहाँ पे हैश का सिंबल लगाते हो उस पर्टिकुलर फाइल को ऐड करने के लिए। ये कंप्लीट एक टॉपिक होता है सी में, लास्ट में आता है, हम उस पर यहाँ पे इन डिटेल इसको देखने वाले हैं। ठीक, नाउ लाइन नंबर 2 यहाँ पे आपने लिखा है मैन। ठीक है, मैन का मतलब है कि अगर आपका सी का प्रोग्राम कोई स्टार्ट होगा तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम, ऑफ एनी सी प्रोग्राम मीन्स सी कंपाइलेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर।
ठीक है। सी प्रोग्राम का जो भी कंपाइलेशन का पार्ट होगा वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाए हैं 2 कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब कि ये बता रहा है कि ये पूरा इस मैन फंक्शन, हम इसको बोलते हैं बेसिकली मैन फंक्शन, तो ये मेरा मैन फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। प्रिंट एफ आपका क्या कर रहा है, टू डिस्प्ले एनी आउटपुट ऑन स्क्रीन, टू शो सम आउटपुट और मैसेज ऑन स्क्रीन, कि अगर आपको कुछ मैसेज या कुछ आउटपुट शो करना है तो आप क्या यूज़ करते हो, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हो, ठीक। अब नाउ एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे मिस किया था, मीन्स अभी मैंने आपको स्किप किया था, दिस इज़ योर इंट फंक्शन, ठीक है, सॉरी इंट रिटर्न टाइप। इंट रिटर्न टाइप और एक होता है इंट, एक होता है वॉइड। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप में आप मोस्टली क्या यूज़ करोगे, या तो वॉइड या फिर इंटीजर। सो ये रिटर्न टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम सी में आएंगे फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक काम करो, अभी के लिए जो यूज़ कर रहे हो वो आप उसको वॉइड्स के साथ यूज़ कीजिए। वॉइड का मतलब है कि मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, वॉइड का मीन्स है कि मेरा कुछ भी फंक्शन रिटर्न करके नहीं दे रहा। हम लिखेंगे वॉइड मैन एंड आफ्टर दैट योर कर्ली ब्रैकेट एंड योर प्रिंटफ फंक्शन। जो मैसेज आपको स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करना है, आप उसको क्या करोगे, डबल कोट्स के अंदर लिखोगे। सो अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था तो मैंने हेलो वर्ल्ड को क्या लिखा, डबल कोट्स के अंदर लिखा। प्लस मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी थी, वो था कंट्रोल प्लस कॉमा, जो आपको मैंने सेटिंग के लिए बताया था। बट नाउ ये जो है ना, मैंने डबल स्लैश के साथ लिखा। इसका मीन्स है यहाँ पे सी प्रोग्राम में दिस इज योर कमेंट। कमेंट इसका मीनिंग होता है कि इट इज नॉट कंपाइल्ड और इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। बाय कंपाइलर मीन्स ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ये सिंपली क्या है कि कंपाइलर जहाँ पे भी इसको देखेगा उसको इग्नोर करेगा। अब नाउ ये क्वेश्चन है कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने क्यों लिखी थी कि आपको समझाना है कि दिस इज़ द कंट्रोल प्लस की है कि लाइक एक सेटिंग के लिए। सेम चीज़ जब आप कोई बड़ा प्रोग्राम बनाओगे तो जब एक डेवलपर दूसरे डेवलपर की हेल्प के लिए लाइक ये पर्टिकुलर कोड इसने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, तो वो उसको समझाने के लिए कुछ कमेंट्स डाल के लिखेगा, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई आप क्या यूज़ करते हो, कमेंट्स को यूज़ करते हो, ठीक है। सो ये पूरा आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का कि सबसे फर्स्ट आपकी इंक्लूड होता है, देन आपकी हेडर फाइल में stdio.h लिखते हो, फिर आप लिखते हो इंट मैन, यू कैन ऑल्सो राइट वॉइड मैन, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रन करोगे आपका प्रॉपर आउटपुट आ रहा है, ठीक है। देन आपने यूज़ किया कर्ली ब्रैकेट printf हेलो वर्ल्ड। अब क्या मैं हेलो वर्ल्ड में थोड़ा सा और कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, यस। अगर देखिए अभी आप आउटपुट को देख रहे हो तो हेलो वर्ल्ड आपका एक साथ आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके बीच में डिस्टेंस लाता हूँ, मैंने लिखा /t। नाउ कंट्रोल S, सेव दिस प्रोग्राम, वंस अगेन रन दिस कोड। देखो यहाँ पे आउटपुट में हेलो और वर्ल्ड के बीच में थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, ठीक है। एक और या एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, /t की जगह पे /n, वापस से सेव किया और नाउ रन करो तो देखो अब हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में आ चुका है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने /t को यूज़ किया। /t क्या काम करता है, आपका टैब करता है। टैब का मतलब कि गिव स्पेस इक्वल्स टू 5 स्पेस बार ऑफ योर कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड पे जो स्पेस बार होता है वो जो 5 बार प्रेस करके जितना आप स्पेस लोगे वही आपका एक बार में /t कर देता है। और दूसरा जो आपने यूज़ किया दैट इज /n, दिस इज फॉर न्यू लाइन। जब भी आपने इसको लिखा इसका मतलब है कि ये न्यू लाइन क्या करेगा, आपने फर्स्ट लाइन ये लिखा,
जैसे ही उसको स्लैश एंड मिलता है वो नेक्स्ट वाले पार्ट को नीचे भेज देगा। तो आपका नेक्स्ट जो भी कंटेंट होगा वो जस्ट नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। ये था मेरा फर्स्ट सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम जो आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड का, उसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हो। अभी के लिए सिर्फ ये है कि आपका वॉइड मैन का मतलब है दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। प्रिंट एफ का मतलब है कि आप कुछ आउटपुट अपने स्क्रीन पे शो करना चाहते हो। एंड योर stdio.h हेडर फाइल जो क्या करता है, प्रिंट एफ की फंक्शनलिटी के लिए हम अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं। उससे पहले लगाते हैं इंक्लूड, मतलब आप ऐड कर रहे हो, और क्या लगाते हो उससे पहले हैश का सैंपल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने की मेहनत के लिए। थैंक यू।